आज हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती क्या है और क्या अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का पृथ्वी पर कोई वास्तविक वजूद होता है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। आप ग्लोब देख रहे हो, ग्लोब में पृथ्वी है। ये पृथ्वी सीधी न होकर टेढ़ी है। अब इसका कारण आप पूछोगे कि ये टेढ़ी क्यों है, तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी वास्तविक रूप में अपने अक्ष से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से ग्लोब में भी ये इस प्रकार से टेढ़ी ही दिखाई देती है। ग्लोब पृथ्वी का जो रूप है उसका वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब ये वास्तविक पृथ्वी तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की जो पृथ्वी है उसका रूप है ये। इस प्रकार ये जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं। ये पृथ्वी को समझने के लिए, पृथ्वी की जानकारी के लिए और पृथ्वी के स्तरों को समझने के लिए काल्पनिक रूप से खींची हुई है, जो ग्लोब पर खींची हुई है। अक्षांश रेखाएं ध्रुवों के समानांतर खींची हुई है और देशांतर रेखाएं ध्रुवों से ध्रुवों की ओर खींची हुई है। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवर्ताकार होती है। अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं वे हैं जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समानांतर खींचा हुआ है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दो ध्रुव हैं जिनके समानांतर अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं। सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वृत्त बनाती है। सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं उनमें उनकी संख्या 181 है, जिनमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है, जो पृथ्वी को दो भागों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में विभाजित करती है। और उत्तरी ध्रुव की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिण ध्रुव की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं हैं और बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो इन दोनों ध्रुवों को मध्य के भाग से गुजरती है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य भाग से गुजर रही है। इस कारण से यहाँ पर पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त बनता है। इस अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव, इस विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण ध्रुव और उत्तर में उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको मकर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। जो देशांतर रेखाएं हैं
वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची हुई है। ये पृथ्वी पर अर्धवर्ताकार होती है। ये पृथ्वी की सतह पर अर्धवर्ताकार रूप में होती है। पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या 360 है। जिस प्रकार अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, उसी प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। ये पृथ्वी को समझने के लिए, पृथ्वी की जानकारी के लिए ग्लोब में खींची हुई है। ये पृथ्वी है, इसमें ये वर्ताकार रूप में खींची हुई रेखाएं अक्षांश रेखाएं, और ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची हुई रेखाएं ये देशांतर रेखाएं हैं। सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई हैं। इन देशांतर रेखाओं के बीच में 1 डिग्री की दूरी है। 1 डिग्री देशांतर रेखा को घूर्णन में 4 मिनट का समय लगता है। जब पृथ्वी अपना घूर्णन करती है तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको ग्रीनविच रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी रेखा के आधार पर विश्व में समय जोन को निर्धारित किया जाता है। विश्व के जो समय जोन है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। जीरो डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं, और उसके पश्चिम में अवस्थित देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। एक 180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जो 180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में तारीख का निर्धारण इसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर किया जाता है। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कंप्लीट हो गई हैं। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।